बड़ा बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सुंदर चल रहा है। हमारे सबीर भैया की तरफ से बड़ा अच्छा चक्र अभी आप लोग सुन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे गीत। और हालांकि कुछ कहना सुनना नहीं है ना बेटे, ये तो आप लोग स्वयं ही समझ रहे होंगे हाँ होगा। ये क्या हो रहा है। हाँ जो हो रहा अच्छा हो रहा है। अब उसमें हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ना बेटे थोड़ा आप भैया आवाज बढ़ाएं इसकी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं बेटे? कह रहे अच्छा वो जो स्तन काट के गिरवी रख के आए थे वो भी गिरवी रखा कि छुड़ा लिया गया। अरे दादा रे दादा, चलो बेटे। अरे दैया यू का कह डा रहे हो? क्या कहें भैया आपसे हम। कुछ ना कहो। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। ना बेटे अब चूंकि पहली बार आपसे मेरी जवाबी ये हो रही है होगा। और पहली बार हम आपका गाना भी सुन रहे हैं। हाँ होगा। हम तो पहली बार आवाज सुन रहे हैं। मैंने गाया कि अतिथि सम्मान का संकल्प जो धरा ने धरा, अतिथि सम्मान का संकल्प जो धरा ने धरा। रोक के बेटे रोक के रोक। अब इस पर भी भाई साहब को आपत्ति हो रही है। अरे कह रहे हैं कि धरा वो संकल्प लिया जाता, धरा नहीं जाता। अरे वाह, ये हिम्मत वालों की बात है बेटे। देखिए आपका नाम है शब्बीर जिद्दी। अरे दादा, तुमको समझाना नामुमकिन है। आपका नाम है शब्बीर जिद्दी और मेरा नाम है राखी आजाद। बिल्कुल बेटे, तो संकल्प धरा जाता है कि लिया जाता है, ये आपसे ज्यादा हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जिद करते रहो। है, उम्र में छोटे हैं मगर हाइट में छोटे नहीं। होगा। उससे आप बेफिक्र रहिए कि धरा जाता कि लिया जाता है। हाँ। संकल्प लिया भी जाता है और संकल्प मन में धारण भी किया जाता है। होगा। ऐसे थोड़ी हम लोग घूम रहे हैं यहाँ। कहाँ हो आप? जहाँ हो वहीं बने रहो बस। क्या बताऊं आपको। और जो हम गा कर बैठे हैं, हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है ना ना, ये तो बेकसूर है। शब्बीर भैया आप बुरा ना मानिएगा। आपका बुरा ना मानो, होली है। आप बुरा ना मानिएगा, इसमें आपकी गलती नहीं है ना। आप कहने लगे, आपने गाया यशोदा माँ धरा देवी द्रोण भी नंद हुए। बेटा ये तरजीह नहीं गा रहे सही। और हीरा मोती से अरे दादा, पन्ना वो जवाहर बनके, हीरा मोती से जवाहर वो रतन बनके, और पुत्र के रूप में आऊंगा जब किशन बनके। अच्छा हम क्या कह रहे हैं? वही तो हम लोग कह रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब जिद करिए उतनी करिए, अच्छा नहीं ज्यादा। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं, इसमें गलती है लिखने वालों की। अरे 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 ये भाई जो लिख के दिया जाएगा वही तो कलाकार गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गलती आपकी नहीं है। बिल्कुल। और कम से कम उनको सोचना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइन बोल रही थी क्या कि पीऊंगा दूध में जब नंद का नंदन बनके।
के पुत्र के रूप में आऊंगा जब किशन बन के। तो मेरे ख्याल से पुत्र और ललन अलग अलग तो होता नहीं है। हमें लगता है होता है। वही पुत्र होता है, वही ललन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बेटा होता है, वही बउआ होता है। इसलिए इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें लिखने वालों की गलती है। बिल्कुल। और देखिए सारी वही बातें उलट पलट के हम ही को जवाब दिए दे रहे हैं। होगा वही सारी बातें जो हम गा कर बैठे हैं, वही आपने फिर दोबारा उलट पलट के। ठीक है, अब हम आपसे कुछ कहेंगे नहीं। ना बेटे ना, कहना भी नहीं। जो भी आपको जवाब देना दीजिए, नहीं देना ना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे। और हमारी सम्मानीय माताएं बहनें भी उपस्थित हैं और आप लोग भी बड़े मन से कार्यक्रम को सुन रही हैं। एक गीत आया आपकी ओर से। कौन सा बेटे, कौन सा? हाँ, क्या हारमोनियम है, वाह बेटे वाह। गीत कह रहा है आपका क्या? अगर मांग लो तो जाने जिगर, हक दोस्ती, हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त की साथ क्या हो गया, मेरे दोस्त की साथ ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अच्छा किया आपने बता दिया हमको। बिल्कुल बिल्कुल। ये सतयुग की पहली दिवाली हुई ये और आपने बताया कि ये गाना हमने सही बताएं तो दीपावली के दिन ही लिखा था। ये तो अच्छा किया आपने। बिल्कुल अच्छी बात है आपने बता दिया, ये। वरना हम समझ रहे थे ये गाना भैया दूज के दिन लिखा गया है। हम तो सोच रहे थे करवा चौथ को लिखा गया। अच्छा, ये लिख भी लेते हैं। बढ़िया गाना आया है आपका, बढ़िया प्रयास है। आइए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ बन जाए। अब देखिए आपने दीपावली कहा है, हाँ हाँ, अब देखिए पर्व भी वही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका जवाब हम लोग होली तो गा नहीं सकते हैं। ना ना, होली के लिए रंग लगाना पड़ेगा। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री रानू वाजपेयी जी प्रधान जी ज्ञानपुर,
आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात है। और साथ में हमारे क्या बात है भैया, हमारे नीरज शुक्ला जी, आप कोटेदार साहब हैं ज्ञानपुर से, आपके द्वारा ये 551 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। क्या बात है बेटे, अरे वाह गजब। हृदय से आप सभी भाइयों को नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने आप, सतयुग की पहली दिवाली हुई। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, और बात तो समय की है। बलि द्वारे माता जिस समय, अरे बलि द्वारे माता लक्ष्मी जो आए, राजा बलि के दरवाजे जब माता लक्ष्मी पहुंची, और जब माता लक्ष्मी पहुंची तो राजा बलि ने क्या किया? बलि द्वारे माता लक्ष्मी जो आई, तो जला 3 दीपक जलाए राजा बलि ने। जला 3 दीप बलि करता अगवाई, माता की अगवाई कर रहा है। और तो पहरे पे हरि, अरे पहरे पे हरि की छवि आली हुई, क्योंकि भगवान तो राजा बलि के पहरेदार बने हुए थे। और अपने पति को ही मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी को राजा बलि के यहाँ जाना पड़ा। बिल्कुल बेटे। तो पहरे पे हरि, वो पहरे पे हरि की छवि आली हुई, तो कहना कि बलि भवन में दीपों की दिवाली हुई। बलि भवन में दीपों की दिवाली हुई। वहाँ 3 दीपक राजा बलि ने जलाए। बिल्कुल। तो दीपों की दिवाली हुई। आदरणीय भैया, सभी भैया जी सुनिएगा लाइनों को। सुनिए। कहा है क्या? पहरे पे हरि की छवि आली हुई, इसीलिए बबल, अरे बलि भवन में दीपों की दिवाली हुई। बलि भवन में दीपों की दिवाली हुई, बलि भवन में दीपों की दिवाली हुई। क्या बात है हमारे भैया शरद भैया, शरद सक्सेना जी, और आप बेनीगंज से पधारे हैं। आपके द्वारा ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। और ये हमारे सतपाल भैया जी, लाल बालपुर हरदोई, और फिर आपने वही फरमाइश की है, अमावस्या की रजनी लगे जो पूर्णमासी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास कर रहे हैं, पहले जवाब सुन लीजिएगा। अब आइए दूसरी बात देखें क्या कह रही है। क्या? खबर जब विजय की, जब ये खबर मिली कि राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। किसको 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 खबर मिली? सुनिए। खबर जब विजय की जनक राज पाए, जब महाराज जनक को यह सूचना मिली कि हमारे दामाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है और मेरी पुत्री को वो लेकर आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है। खबर जब विजय की जनक राज पाए, तो जनकपुर के वासी दीप घर जलाए। वहां भी जनकपुर के निवासियों ने अपने अपने घरों में दीपों से
घरों को सजा लिया, हाँ वहां भी दीपों को जलाया, हाँ। तो कहना पड़ा क्या? मिथिला वासियों के मन, मिथिला वासियों के मन हरियाली हुई, मिथिला वासियों के मन हरियाली हुई, तो जनकपुर में भी तब दिवाली हुई, जनकपुर में दीपों की दिवाली हुई, जनकपुर में दीपों की दिवाली हुई। जनकपुर में भी तब दिवाली हुई। एक टुकड़ा और सुनिएगा भाई साहब। अभी के बाद द्वापर की चल रही है, तो कहना पड़ा इंद्र हुए क्रोधित जब, जब कहा कि आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, हाँ समझते रहिए कथा को। तो इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया कि देखिए प्रलय आना शुरू हो गया। और जब भगवान कन्हैया ने देखा तो किया क्या? क्या? अरे इंद्र हुए क्रोधित जल बरसाया, तो नख पे गोवर्धन किशन ने उठाया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और अपने नगर वासियों को बचा लिया। और जब बचा लिया तो गोवर्धन की पूजा, अरे गोवर्धन की पूजा छवि निवाली हुई, गोवर्धन की पूजा तब निराली हुई। इंद्र की ना होकर के गोवर्धन की पूजा की गई, इसीलिए गोवर्धन की पूजा तब निराली हुई, तो गोकुल में खुशियों की दिवाली हुई, गोकुल में खुशियों की दिवाली हुई, गोकुल में खुशियों की दिवाली हुई, गोकुल में खुशियों की दिवाली हुई। एक टुकड़ा इस कलयुग से जोड़ रही हूं, जरा सुने आप। और भगवान प्रभु राम की वो जन्मभूमि, वो पावन धाम अयोध्या, देखिए वहां क्या हुआ। राम लला मंदिर में कहा है, राम लला मंदिर में पावन दिन आया। कैसा आया? कैसा? 5000 दीपों से मंदिर जगमगाया। 5000 दिए जलाए गए, और जब जलाए गए तो चारों तरफ उजाला ही उजाला हो रहा है, ऐसा लग रहा था। कैसा? 5000 दीपों से मंदिर जगमगाया, तो कहा राम भक्तों के मन में, राम भक्तों के मन खुशहाली हुई, राम भक्तों के मन खुशहाली हुई, कनक भवन में फिर दिवाली 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 हुई,
रामचंद्र की जय। जय हो। धन्यवाद है। परम सम्मानीय हमारे भैया रानू वाजपेयी जी, प्रधान जी, ज्ञानपुर, आपके द्वारा पुनः ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, ये भैया की तरफ से जो गीत आया है दिवाली का, उसका मेरी ओर से प्रयास रहा, और अब एक छोटा सा गीत फिर आपकी सेवा में लेके चल रही हूँ। कौन सा बेटे, कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल। भैया हमारे विजय बहादुर जी, आप ज्ञानपुर के हैं, और आपके सौजन्य से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह वाह। हम लोगों का काम बोल रहा है। अरे दादा रे, तो तुम दूसरे काहे बोल रहे हो? तो एक गीत दे रही हूँ, आदरणीय सबीर भैया सुने आप। सुनिए। ये हमारे भैया श्री गोविंद शुक्ला जी, ज्ञानपुर, आपके द्वारा 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। बिल्कुल। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है मेरी ओर से। और चूंकि हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हाँ हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ उनके मतलब का भी होना चाहिए। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। वो लोग भी अपना समय दे रही हैं। हाँ हाँ। एक गीत आया था बहुत पहले। कौन सा? अरे दिल लगी ने दी हवा, एनी प्रॉब्लम? आकर्षण का केंद्र तो यही बने हुए हैं। अरे रे, आकर्षण का केंद्र। हाँ, पूरा ध्यान इन्हीं पे चला गया। अब देखिए मेरा गीत क्या कह रहा है। क्या बेटे, क्या? भाई साहब समझते रहिए। वैसे तो हर महिला, हर नारी की ये मन की इच्छा होती है। क्या बेटे क्या? और उसका धर्म भी होता है। हाँ हाँ, कि वो सदैव अपने पति के चरणों की सेवा करे और उसका पूरा जीवन पति के चरणों में ही बीत जाए। और हमारे संसार में, हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसी सतियां भी हुई हैं जिन्होंने पति की जान बचाने के लिए यमराज को भी विधि का विधान बदलने पर मजबूर कर दिया। वाह वाह। ऐसी सतियां हुई हैं जिन्होंने सूर्य को निकलने ही नहीं दिया। अरे
लेकिन कुछ ऐसी नारियां मैं आपको बता रही हूँ, हाँ हाँ देखिए जो कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सुनिए, कहाँ थी कहाँ से कहाँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेतु के हालात में ये है भोलेनाथ का डमरू शुद्ध शाकाहारी। ओम नमः शिवाय, ओम। वाह बेटे वाह। जय हो जय हो। क्या बात है भैया, केवल एक ही पीस है। आओ का बेटे, आओ का। शाबाश, आज ना बोलो। आइए लाइनों को सुनिएगा आप सभी लोग। हाँ। और ये परम सम्मानीय हमारे आदरणीय श्री रानू वाजपेयी जी प्रधान जी ज्ञानपुर, क्या बात। आपके द्वारा ये पुनः 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। क्या बात है बेटे। सम्मानीय प्रधान जी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। वाह। लेकिन गीत को सुने प्रधान जी। सुनिए। वैसे तो ये स्त्रियां, ये नारियां हाँ। हमेशा पति के चरणों की सेवा करती हैं, लेकिन बेतु के हालात में बात की एक बात में, बेतु के हालात में बात की एक बात में बात इतनी बढ़ गई। और जब बात बढ़ गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? बेतु के हालात में बात की एक बात में बात इतनी बढ़ गई। ये नारी हाँ। चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली, अरे चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। जो नारी सदैव पति के चरणों की सेवा करती है, हाँ। लेकिन कुछ नारियां बता रही हूँ हाँ। जो चरणों की बजाय खोपड़ी पे चढ़ गई। अरे अब देखो कौन और कहां कैसे चढ़ गई। सुनिए। सबसे पहले तो नख से निकली बात है, क्या बात है। हाँ, लगता है जोश में आ ये गए। लो बेटे, ये छुट्टा ना होने का कमाल। तो नख से निकली कौन? कौन? अरे नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति। माता गंगा का प्रादुर्भाव, गंगा जी का जन्म भगवान विष्णु के पांव के अंगूठे के नाखून से हुआ है। हाँ, समझते रहिए आप लोग। अब देखिए ये भगवान श्री हरि के चरणों में रहती हैं, हाँ। लेकिन नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति। लेकिन शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी। धारा बन गई है नदी, धारा बन गई है नदी। ये हमारे सर्वेश भैया, सर्वेश मिश्रा जी हाँ। रायपुर, ये मिश्रा जी की ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आप भाइयों को। लेकिन सुनिएगा आप लोग। तो शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी। अब
बाबा भोलेनाथ की जटाओं में गंगा जी ऐसे उलझ गई कि उनको दोबारा निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और जब रास्ता नहीं मिल रहा है तो सारा घमंड गंगा जी का चूर चूर हो गया। और जब घमंड चूर चूर हो गया तो कहा, पाई जब ना रास्ता जटाओं से निकलने का, पाई जब ना रास्ता जाने दुनिया दासता। अरे ऐसी कहानी गढ़ गई, ऐसी कहानी गढ़ गई। तो ये गंगा जी विष्णु जी के चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली। लेकिन भोले बाबा के खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली, खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली, खोपड़ी पे चढ़ गई। सबीर भैया पहले समझ लेना। नहीं आपसे कुछ नहीं कहना, आप तो समझो चाहे ना समझो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लिखने वाले जरूर समझें। शक्ति कपूर भैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शक्ति कपूर भैया सो गए, लगता है बॉम्बे की फ्लाइट पकड़ लिया। चरणों में रहने वाली, देखिए गंगा जी विष्णु भगवान के चरणों में रहती हैं, लेकिन भोलेनाथ के खोपड़ी पे सवार हैं। अब दूसरा प्रसंग देखें आप। और ये हमारे वाजपेयी ऑटो सेल्स बाला मऊ कछोना, अच्छा पुष्कर भैया, पुष्कर वाजपेयी जी, आपके द्वारा ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। हृदय से नमन कर रही हूँ। क्या बात, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए, यहाँ पुरस्कार बहुत आया। किसी के चरणों में है लेकिन किसी के खोपड़ी पे है। अब दूसरी नारी देखे कौन है? तो लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, भगवान विष्णु ने जब वृंदा के साथ छल किया तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कहा प्रभु जाओ, आपने मेरा सतीत्व हरण किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। अब विष्णु जी बन गए शालिग्राम, तो और वही वृंदा नाम की नारी बन गई तुलसा, तुलसी। और जब तुलसी बन गई तो देखिए हो क्या रहा है। क्या? लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, और जब छला तो श्राप दिया था वृंदा ने जो विष्णु जी को है खला, विष्णु जी को है खला, विष्णु जी को है खला। अब जब वो तुलसी भगवान शालिग्राम के खोपड़ी पर सवार हो गई तो देखिए भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं क्या? कि जब ये वृंदा लक्ष्मी के रूप में थी तब तो सदैव मेरे चरण दबाया करती थी, लेकिन आज जब इसका ये रूप बदल गया है तो है कहाँ? जाए ना ये दुख सहा और संकट देखो बढ़ रहा, ये नारी मेरे मत्थे मड़ गई, मेरे मत्थे मड़ गई। जब लक्ष्मी थी तब ये चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली आज तुलसी बन के, तुलसी बन के खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली, खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली, खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई। आखिरी बात देखें आप, एक नारी और मिल रही है। एक बार दशरथ जी शिकार खेलने के लिए जंगल में बड़ी दूर निकल गए
और ये पुनः वाजपेयी ट्रैक्टर संडीला क्या बात। हमारे पुष्कर वाजपेयी जी आपके द्वारा पुनः ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। ये हृदय से सम्मानित वाजपेयी जी को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। लगता है 2000 की नोट बंद हो गई है। नहीं छुट्टा करा लिया उन्होंने। अरे ये देखो कमी थोड़ी है। अब की बार यही वाली देना। इसकी फोटो भेज के हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना भैया। अब की बार यही वाली देना। सुने आप लोग। हाँ लिखवा दीजिए आप। अंतिम बात सुनिएगा भैया जी। महाराज दशरथ जब जंगल में शिकार खेलने गए तो दशरथ जी घने जंगल में पहुंच गए। अब उनको बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन पानी का कहीं कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। दशरथ जी ने देखा तो दूर एक कुटिया दिखाई पड़ रही थी। कुटिया के बाद दशरथ जी पहुंच गए, आवाज लगाई कोई है? तो उस कुटिया के अंदर से बिल्कुल एक जर्जर काया वाली बुढ़िया बाहर निकली। बुढ़िया ने कहा कहिए क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? काहे चिल्ला रहे हो? बाहर बेल लगी है, नहीं बजा सकते हो? दशरथ जी ने कहा माता जी बड़े जोर से प्यास लग रही, अगर पानी हो तो पिला दीजिए। वो बुढ़िया गई और अपनी कुटिया के अंदर से बढ़िया ठंडा ठंडा पानी लेकर आई। दशरथ जी ने खूब छक के पानी पिया, आत्मा तृप्त हो गई। अब वो बुढ़िया से बोले माता जी आपने हमें जल पिलाया है, अब हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। बुढ़िया ने कहा क्या कहा? बिल्कुल हम तुमसे कुछ मांगे? अरे जाओ जाके काम करो अपना। अरे तुम तो खुद ही हमसे पानी मांग रहे हो, हम तुमसे क्या मांगे? दशरथ जी बोले नहीं माता जी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। ना बेटे ना, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूँ और मैं चाहता हूँ आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो बुढ़िया बोली अच्छा ऐसी बात है, तो पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वही आप दोगे। महाराज ने वचन दे दिया। तो उस बुढ़िया ने कहा महाराज मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिनों तक अयोध्या की गद्दी पर राज करूं। अब जब ये बात सुनी तो दशरथ जी के पांव तले से जमीन निकल गई। ये बुढ़िया क्या मांग बैठी? अरे ये बुढ़िया। फिर बुढ़िया को दशरथ जी ने देखा तो दशरथ जी सोचने लगे चलो दे देते हैं वरदान, कौन से बहुत दिनों जिंदा रहने वाली है ये। कहा ठीक है माता जी आप अयोध्या की गद्दी पर राज करोगी। अब चूंकि कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दशरथ जी का वो वचन खाली नहीं गया। श्रीमान जी वो बुढ़िया और कोई नहीं, वो बुढ़िया थी ताड़का। और जब भगवान राम के हाथों ताड़का का वध हुआ तो विश्वकर्मा जी आए और विश्वकर्मा जी ने ताड़का के कूल्हे की हड्डियों से खड़ाऊं का निर्माण कर दिया। वही खड़ाऊ पहन करके राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए गए। और जब गए तो कुछ दिनों के बाद जब भरत जी उनको लेने पहुंचे तो राम जी ने आने से मना कर दिया। और वही खड़ाऊ उतार करके भरत जी को दे दी। तो भरत जी से वो खड़ाऊ क्या कह रही हैं? कहा ताड़का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, पहनी थी श्री राम ने तो प्रीति हो गई है धनी। प्रीति हो गई है गले, प्रीति हो गई है गले। अब जब भरत जी पहुंचे मनाने के लिए राम जी को तो भाई को मनाते भाई और वो खड़ाऊ भाई से ही पाई भाई और भाई द्वारा पढ़ गई। भाई द्वारा पढ़ गई तो वो खड़ाऊ है कौन? ताड़का। तो चरणों में रहने वाली राम जी के चरणों में रहने वाली, लेकिन भरत जी के वो खोपड़ी पे चढ़ गई।
चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गए, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गए। चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गए, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गए। चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। बोलिए गंगा मैया की जय। धन्यवाद है। आइए अब कट पीस हाँ आइए। और एक गाना ये फिल्म वालों ने नहीं गाया है, अरे रे, फिर कौन गाया? इसको गाया भोजपुर वालों ने। शाबाश। भोजपुर वाले कह रहे हैं क्या बेटे क्या? बच्चे लोग ध्यान दें। अरे ऐसे न देख तू मखड़ा रे, मेरा बदन अंगूरी। क्या बात है। अच्छा वो लाल वाली रख ली क्या? ऐसे न देख तू मखड़ा रे, मेरा बदन अंगूरी। तो छोरा छोरा तू लगता है, रखना हमसे दूरी। तो तेरी बाली उम्र, तेरी तिरछी नजर, तेरी बाली उम्र, तेरी तिरछी नजर, उद्घाटन में आज कर देता हूँ, देता हूँ, अरे देता हूँ। तो गाना कह रहा है कि पांडे जी का बेटा हूँ, बस बजे। उद्घाटन में आज कर देता हूँ, देता हूँ, अरे देता हूँ। तो पांडे जी का बेटा हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ, और भूखा प्यासा लेटा हूँ। ऐसे ही कुछ है। हाँ है, मगर हम लोग सुने नहीं है कई देर से। अब आइए मेरा कट पीस, मेरा टुकड़ा क्या कह रहा है, जरा सुने उसको। क्या? सबीर भैया और ये हमारे भैया प्रवेश शुक्ला जी ज्ञानपुर, आपके द्वारा भी ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। देखिए दो देवता मैं आपको बता रही हूँ। दो देवता, एक है भगवान भोलेनाथ और एक है श्री हरि विष्णु। अब दोनों में देखिए क्या मिला मुझे। क्या? तो सागर क्षीर में हरि बैठे, सागर क्षीर में हरि बैठे, तो कैलाश पे त्रिपुरारी। विष्णु जी अगर क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, तो भोलेनाथ कैलाश पर निवास कर रहे हैं। बिल्कुल। सागर क्षीर में हरि बैठे, कैलाश में त्रिपुरारी। और अगर अरे हरि के चरण में गंगा जी, तो शिव जी है गंगाधारी। क्या बात? तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या?
दोनों बने श्रीमान ससुरारी के मेहमान, दोनों बने श्रीमान ससुरारी के मेहमान, तो जो जग का भार समेटे हैं, समेटे हैं, अरे समेटे हैं, जो जग का भार समेटे हैं। तो भोट अब देखिए दोनों देवताओं में समानता क्या मिल रही है? क्या? दोनों बने श्रीमान ससुरारी के मेहमान, तो जो जग का भार समेटे हैं, समेटे हैं, अरे समेटे हैं। तो शिव जी सर को लपेटे हैं, समझते रहिए। अगर शिव जी सर को लपेटे हैं तो विष्णु जी सर्प पे लेटे हैं। पहले लाइन को समझ लेना, बिल्कुल। लेटे और लपेटे, हाँ, होगा। दोनों बने श्रीमान ससुरारी के मेहमान, तो जो जग का भार समेटे हैं, समेटे हैं, अरे समेटे हैं। तो शिव जी सर्प लपेटे हैं, विष्णु जी सर्प पे लेटे हैं। शिव जी सर्प लपेटे हैं, विष्णु जी सर्प पे लेटे हैं। विष्णु जी सर्प लपेटे हैं, विष्णु जी सर्प पे लेटे हैं। शिव जी सर्प लपेटे हैं, विष्णु जी सर्प पे लेटे हैं। अरे शिव जी सर्प लपेटे हैं, तो विष्णु जी सर्प पे लेटे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय बहुत हो। बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ये हमारे सम्मानित श्री पवन दीक्षित जी पहाड़ी, पवन दीक्षित जी पहाड़ी ज्ञानपुर, आपके कर कमलों के माध्यम से भी ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। हृदय से बारंबार नमन है, आशीर्वाद की कामना आप सभी लोगों से। और ये पुनः एक आवर्ती और मेरी ओर से पूर्ण हुई। आइए पुनः अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय भैया जी को, आप उनको फिर से सुने। आदरणीय हमारे सबीर भैया और उनके सभी सक्षम कलाकार, स्वागत है, स्वागत है। आइए आइए आइए।